एलपीजी संकट के बीच बड़ा खुलासा। सपा नेता के घर मिले 55 भरे गैस सिलेंडर। हापुड़ के असोड़ा गांव की है पूरी घटना। आरोपी सपा नेता अब्दुल रेहान मौके से फरार। सरकार ने कालाबाजारी को लेकर दी चेतावनी। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण दुनिया भर में ऊर्जा संसाधनों को लेकर अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति को लेकर कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। ऐसे समय में भारत सरकार देश के नागरिकों को पेट्रोलियम उत्पादों और रसोई गैस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर वितरण व्यवस्था को मजबूत करने और किसी भी प्रकार की कमी की स्थिति से निपटने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। हालांकि सरकार की इन कोशिशों के बीच कुछ असामाजिक तत्व ऐसे भी हैं जो संकट की स्थिति का फायदा उठाकर कालाबाजारी और जमाखोरी जैसी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। ऐसी ही एक घटना उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से सामने आई है। नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया का खास कार्यक्रम आज का बड़ा सवाल। हापुड़ में पुलिस और जिला पूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने छापा मारकर बड़ी संख्या में रसोई गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। इस मामले में समाजवादी पार्टी से जुड़े एक स्थानीय नेता का नाम सामने आया है, जिसके घर से अवैध रूप से जमा किए गए सिलेंडर मिले हैं। ये मामला हापुड़ जिले के असोड़ा गांव का है। गांव में पंचायती घर के पास रहने वाले अब्दुल रेहान के घर पर पुलिस और जिला पूर्ति विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से छापा मारा। अधिकारियों को पहले से ही गोपनीय सूचना मिली थी कि इस घर में बड़ी मात्रा में गैस सिलेंडर जमा करके रखे गए हैं और उन्हें बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस और पूर्ति विभाग की टीम ने योजना बनाकर कार्रवाई की। जब टीम मौके पर पहुंची और घर की तलाशी ली गई तो वहां बड़ी संख्या में एलपीजी सिलेंडर रखे हुए मिले। जांच के दौरान टीम को 55 भरे हुए गैस सिलेंडर बरामद हुए। इसके अलावा कई खाली सिलेंडर भी घर में मौजूद थे। अधिकारियों ने मौके पर ही सभी सिलेंडर को जब्त कर लिया। बाद में उन्हें संबंधित गैस एजेंसी को सुपुर्द कर दिया गया ताकि आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा सके। छापेमारी की सूचना मिलते ही आरोपी अब्दुल रेहान मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि जैसे ही उसे कार्रवाई की जानकारी मिली, वह घर छोड़कर भाग गया। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश कर रही है और आसपास के इलाकों में भी उसकी संभावित मौजूदगी के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया है। उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। यदि जांच में ये साबित होता है कि सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी की जा रही थी तो आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गांव के कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी लंबे समय से इस तरह की गतिविधियों में शामिल था। ग्रामीणों के अनुसार वह गैस सिलेंडरों को सामान्य बाजार मूल्य से काफी अधिक कीमत पर बेच रहा था। बताया जा रहा है कि जहां एक और सामान्य परिस्थितियों में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत निर्धारित होती है, वहीं इन दिनों गैस की कमी के कारण कुछ जगहों पर इसकी मांग बढ़ गई है। इसी स्थिति का फायदा उठाकर आरोपी कथित तौर पर सिलेंडरों को लगभग 2000 रुपए तक में बेच रहा था। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव और आसपास के क्षेत्रों में गैस सिलेंडर की उपलब्धता कम होने की वजह से कई लोग मजबूरी में ऊंचे दाम देकर सिलेंडर खरीद रहे थे। इस वजह से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उत्तर प्रदेश के कई जिलों से इन दिनों रसोई गैस सिलेंडरों की कमी की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि सरकारी स्तर पर यह कहा जा रहा है कि आपूर्ति व्यवस्था सामान्य है और कहीं भी वास्तविक कमी नहीं है। फिर भी कुछ स्थानों पर वितरण में अस्थायी बाधाएं आने या मांग बढ़ने के कारण लोगों को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में कुछ लोग जमाखोरी कर लाभ कमाने की कोशिश करते हैं, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि जब भी बाजार में किसी वस्तु की कमी की खबर फैलती है तो लोग आवश्यकता से अधिक मात्रा में उसे खरीदने लगते हैं। इससे कृत्रिम कमी की स्थिति पैदा हो जाती है। इसी स्थिति का फायदा उठाकर कालाबाजारी करने वाले लोग अधिक कीमत वसूलते हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को आम जनता की जरूरतों का फायदा उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति गैस सिलेंडरों या अन्य आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने जिला प्रशासन, पुलिस और पूर्ति विभाग को संयुक्त रूप से निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही गैस एजेंसियों और वितरण प्रणाली पर नजर रखने को कहा गया है ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। वहीं राज्य के मुख्य सचिव की ओर से भी इस संबंध में एक शासनादेश जारी किया गया है। इसमें अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गैस सिलेंडरों और अन्य वस्तुओं की उपलब्धता पर लगातार निगरानी रखी जाए। इसके अलावा अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करने को कहा गया है। कई बार सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों के जरिए किसी वस्तु की कमी की अफवाह फैल जाती है, जिससे लोगों में घबराहट पैदा हो जाती है और वे ज्यादा मात्रा में खरीदारी करने लगते हैं। सरकार का मानना है कि ऐसी अफवाहों पर नियंत्रण रखना उतना ही जरूरी है जितना कि कालाबाजारी रोकना। सरकार ने पुलिस और राजस्व विभाग को ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को कहा गया है कि यदि कहीं भी गैस सिलेंडरों की जमाखोरी या कालाबाजारी की सूचना मिलती है तो तुरंत छापेमारी कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। इसके अलावा जिला प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि गैस एजेंसियों से लेकर उपभोक्ताओं तक वितरण प्रणाली पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से संचालित हो। गैस सिलेंडर आज हर घर की जरूरत बन चुका है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोग खाना पकाने के लिए एलपीजी पर निर्भर हैं। ऐसे में यदि गैस सिलेंडरों की कमी की खबरें सामने आती हैं तो लोगों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। विशेष रूप से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए ऊंचे दामों पर गैस खरीदना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सरकार और प्रशासन के लिए ये जरूरी है कि ऐसी घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई कर लोगों का भरोसा बनाए रखा जाए। साथ ही साथ जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि यदि कहीं भी गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी या जमाखोरी की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। अधिकारियों का कहना है कि जनता की मदद से ही ऐसे मामलों पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण पाया जा सकता है। यदि लोग समय रहते सूचना देंगे तो प्रशासन जल्दी कार्रवाई कर पाएगा और जरूरतमंद लोगों तक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। फिलहाल हापुड़ में हुई इस कार्रवाई के बाद पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी ने इतने बड़े पैमाने पर गैस सिलेंडर कहां से जुटाए और क्या इस काम में कोई अन्य व्यक्ति या नेटवर्क भी शामिल है। जांच पूरी होने के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि यह मामला केवल जमाखोरी का था या इसके पीछे कोई बड़ा अवैध कारोबार चल रहा था। हापुड़ जिले में सामने आया ये मामला दिखाता है कि संकट की स्थिति में कुछ लोग निजी लाभ के लिए आम जनता की जरूरतों का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हालांकि प्रशासन की सतर्कता और समय पर की गई कार्रवाई से इस तरह की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सामान्य बनी रहे। वहीं आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि वे अफवाहों से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें। तभी इस तरह की कालाबाजारी और जमाखोरी पर प्रभावी तरीके से रोक लगाई जा सकेगी। वहीं इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपका पार इसमें न्यूज वॉच इंडिया की टीम पर यूं ही बना रहे। यह आपका ही प्यार है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करके 18 करोड़ व्यूज पार कर चुके हैं। आशा है आपका ये प्यार यूं ही बना रहेगा और देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें हम पूरे फैक्ट्स के साथ सबसे पहले आपके पास लाते रहेंगे। नमस्कार।